नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,703 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 96 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना के 43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,703 नए केस सामने आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता पंकज ग्यारोला का देहरादून से। पंकज, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कुछ तैयारी कर रही है इससे निपटने के लिए? देखिए, अगर आज के आंकड़ों को देखकर बात करें तो ये कहीं कहना गलत नहीं है कि उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। लगातार कुछ दिनों से 5,000 से ऊपर यहाँ पे मामले आ रहे हैं। आज भी देखें तो 5,703 मामले यहाँ पे हैं और 96 लोगों की मौत यहाँ पे हो गई है। कल की बात करें, कल भी 67 लोगों की यहाँ पे मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उन जगहों पे जहाँ पे ये कहा जाता है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। अगर देहरादून की बात करें, राजधानी है, यहाँ पे पूरा तमाम आलाकमान बैठता है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। देहरादून की बात करें तो 218 मामले आज यहाँ पे दर्ज हुए और ऐसे ही हरिद्वार में 1,024 मामले दर्ज हुए हैं। नैनीताल की स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ भी 848 मामले आज दर्ज किए गए हैं और उधम सिंह नगर में 397 मामले दर्ज है। ऐसी स्थिति अब पहाड़ों की तरफ भी बढ़ने लगी है। पहले पहाड़ से जोन माना जाता है, लेकिन अब पहाड़ में भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। अगर आज के आंकड़ों में नजर डाले तो टिहरी गढ़वाल में 204, पौड़ी में 132, अल्मोड़ा में 179, चमोली में 114 मामले, उत्तरकाशी में 242 मामले। आप लगा सकते हैं किस तरीके से जहां पे केवल 30-40 पे एवरेज पे कोरोना के मामले आ रहे थे, आज वहां 100 से 200 से ऊपर यहाँ पे मामले जा रहे हैं। तो स्थिति किस तरीके से बिगड़ती जा रही है, साफ नजर आ रहा है। सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो बेड है वो उनकी कमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी लगातार बेड की कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी लगातार नजर आ रही है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, उसकी अपेक्षा जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो यहाँ पे औद्योगिक इकाई है वो भी ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पे आने लगा है 1-2 दिन से, जिसकी कालाबाजारी पे रोकने की सरकार ने पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर आंकड़ों पे हम ध्यान दें और साफ कहें तो कहीं ना कहीं स्थिति उत्तराखंड में ठीक नहीं है। अब पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप बता रहे हैं हाल वहाँ का कि किस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये एक अहम पॉइंट है कि जिस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है उत्तराखंड में, आपको लगता है कर्फ्यू लगने से आंकड़ों में कमी आएगी? देखिए, अगर अभी तक की जो बात करें हम, पहले नाइट कर्फ्यू किया, फिर उस नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाया गया, अब ये साप्ताहिक कर्फ्यू कुछ जगह पे लगाया गया है, लेकिन फिलहाल स्थिति सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। और ये देखना होगा कम से कम 5-6 दिन में कि क्या आंकड़ों में कुछ सुधार आता है कि नहीं आता, तब जाके कुछ कहा जा सकता है कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया है, साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया है, उसका कुछ फायदा हुआ है। क्योंकि आज पहला दिन था कर्फ्यू का और कहीं भी स्थितियां लगातार हम जो देख रहे हैं, प्रदेश भर से जो खबरें आ रही हैं, लगातार लोग कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इस कठिन वक्त में वो सरकार का साथ दे, प्रशासन का साथ दे, जब जरूरी है तो ही निकले। लेकिन ये कहीं ना कहीं लोग खुद ही अपने को इस कोरोना की दावत देते नजर आ रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा नहीं दिखता नजर नहीं आ रहा। तो एक कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी अगर हम सरकार पे डालते हैं तो हमें खुद पे भी डालनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप, साथ ही साथ अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मजबूरी है आपका घर से निकलना, क्योंकि अहम खबरें तमाम जनता तक हमें पहुंचानी है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के लिंडे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया।
यहाँ उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन उत्पादन में आ रही सभी दिक्कतों के समाधान का भी भरोसा दिया है। इस मौके पर ऑक्सीजन प्लांट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इंडस्ट्रियल एरिया में विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं होने की वजह से कई बार उनका उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क के सुधारीकरण की भी मांग उठाई है। इस मौके पर लिंडे के पदाधिकारियों ने पहाड़ी क्षेत्र में मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन प्लांट की हर समस्या को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पिथौरागढ़ जिले के गांधी चौक में आम जनता को मास्क बांटकर जनसेवक का काम किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आरएस मेहर का कहना है कि यूथ कांग्रेस की ओर से आज पूरे प्रदेश भर में आम जनता को मास्क बांटे जा रहे हैं। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ये काम बीजेपी सरकार का था, जो लोगों की मदद करने में नाकाम रही है और फेल होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर जनता की सेवा करने में वो लोग जुट गए हैं। और बढ़ते आगे, बाजपुर में जिलाधिकारी के आदेशों का व्यापारी जरा भी पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां जिलाधिकारी की ओर से लगाई गई लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं एक वजह है कि अधिकतर व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखकर आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने ऊधम सिंह नगर जिले में आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया था, लेकिन बाजपुर में जिला अधिकारी के आदेशों का व्यापारी पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि आवश्यक सेवाओं के साथ साथ अन्य व्यापारी भी अपने प्रतिष्ठानों को खुला रखकर गाइडलाइन का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं बाजपुर सीओ दीपशिखा अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सभी व्यापारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और जो व्यापारी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। ऊधम सिंह नगर में भी एक आदेश जारी किया गया है और लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। ये नई गाइडलाइन 3 मई तक जारी की गई है, जिसमें 12 बजे से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही 12 बजे से पहले आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते पुलिस ने 12 बजे के बाद बाजार में निकलकर कई दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया, तो कुछ दुकानदारों का चालान भी किया गया। वहीं अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों के भी चालान किए गए। सीओ सिटी ने बाजार की पूरी कमान को संभालते हुए बाजार बंद कराया, साथ ही नई गाइडलाइन अनुपालन की हिदायत भी दी। जबकि इस मौके पर कई जगहों पर पुलिस और दुकानदारों के बीच तीखी झड़प भी देखने को मिली, जिससे बाजार का माहौल काफ़ी गरमाने लगा। लेकिन पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करते हुए चालान की कार्रवाई कर दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मकतूलपुरी में देर रात कुछ शराबी युवकों ने पिज्जा दुकान के मालिक और एक वर्कर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये मामला उस वक्त का है जब दुकान में आए एक शराबी ने दुकानदार से पिज्जा मांगा, लेकिन दुकानदार ने दुकान बंद होने की बात कहकर पिज्जा देने से इनकार कर दिया, जिस पर शराबी युवकों ने दुकान के मालिक नवनीत सिंह के साथ गाली गलौज कर दी।
नवनीत सिंह ने जब विरोध किया तो शराबी युवकों ने अपने कुछ साथियों को मौके पर बुलाकर दुकान मालिक और उनके एक वर्कर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हमला करने के बाद शराबी युवक मौके से फरार हो गए। हमले की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर दी और वीडियो देकर आरोपी युवकों पर कार्रवाई की मांग भी की। इस मामले में अब पुलिस ने आरोपी युवकों की तलाश तेजी से शुरू कर दी है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। बात करें अगर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर की, तो जसपुर स्वास्थ्य विभाग रोजाना 300 लोगों की कोरोना जांच कर रहा है, जिसमें हर रोज करीब 25 से 50 मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। ज़्यादा गंभीर मरीज को सीधे जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं डॉक्टर शाहरुख ने बताया कि रोजाना कोरोना जांच की जा रही है और हमारे पास अस्पताल में ऑक्सीजन के 10 सिलेंडर मौजूद हैं। मरीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो वहीं प्राइवेट रूप से ऑक्सीजन बेचने वाले व्यापारी ऑक्सीजन ना मिल पाने से बेहद परेशान हैं। विक्रेताओं का कहना है कि हमारी प्लांट वालों से निवेदन है कि समय से ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हो रही है। और पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदांडे ने सफदर खाल में स्थापित कोविड-19 सैंपलिंग सेंटर और बोरियर का निरीक्षण किया है। उन्होंने संबोधित किया है अधिकारियों को और उनको निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति बाहर आना जाना कर रहा है उनका नाम, पता और सैंपलिंग अनिवार्य रूप से लें और उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए जिले में नगर निकाय क्षेत्र और ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारी को सौंपे गए दायित्व की जिम्मेदारी के साथ निभाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं और जो बाहर से गांव में आ रहे हैं, उनकी पूरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री और सूचना रजिस्टर पर दर्ज कराएं। इसी के साथ कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।